प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित में अध्याय 8 राशियों की तुलना इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हमें प्रश्नावली 8.1 में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 1, अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 पार्ट दिए गए हैं इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न को नोट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 पार्ट दिए गए हैं इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न को नोट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें लिखा गया है अनुपात ज्ञात कीजिए, और इसके दिए हैं हमें 4 भाग। पहला भाग जो दिया गया है उसमें दिया गया है हमको ए भाग में रुपये 5 का 50 पैसे से, 50 पैसे से ये हमें मतलब 5 रुपये का 50 पैसे के साथ हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों का एक ही इकाई में होना आवश्यक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रुपये है और यहाँ पैसे हैं, यानी 5 तो रुपये हैं और 50 पैसे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों राशियों को एक ही इकाई में करना पड़ेगा। आप ये याद रखें इस चीज़ को। अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों, 2 हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना आवश्यक है, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें। और एक ही राशि से मतलब होता है बच्चों, जैसे यहाँ रुपये हैं, यहाँ पैसे हैं, आप रुपये का दिन के साथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि जो छोटी और बड़ी जो इकाई होती है वो किसी एक ही इकाई का छोटा और बड़ा मान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक इकाई आपकी दिन हो और एक इकाई आपकी पैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये को हम पैसे बना लेते हैं। तो देखिए, इसका जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 गुणा 100। अभी 100 क्या है, पैसे हैं। ठीक है, तो 100 पैसे का यहाँ क्या करेंगे, 5 गुणा 100 पैसे हो गए अभी, और इसके साथ में आप किसका कर देंगे, 50 पैसे का। ठीक है, तो ये कितने हो गए, मतलब 100 से गुणा करते ही 5 पैसे जो हैं वो 5 रुपये हैं, वो पैसे बन जाएंगे 500। 500 हो गया, यानी 500 पैसे का 50 पैसे से, ये करना है आपको। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अब अनुपात बराबर, अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है, जो पहले है उसे ऊपर रखेंगे और जो बाद में है उसे नीचे रखेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि जो पहले वाली संख्या है उसे आप पहले रखें और बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएं और फिर बाद वाली राशि को लिखें। ठीक है, अब हम अनुपात यहाँ भी निकाल सकते हैं इसका। 0 से 0 कट किया, 5 एकम 5 और 5 दाई 50। इधर देखिए, 0 से 0 कट किया, 5 एकम 5 और 5 दाई 50। तो क्या मिला आपको, इसके अनुसार तो मिलता है आपको 10/1, और इसके अनुसार क्या मिलता है, या लिखें आप 10:1। ये आपका उत्तर होगा इसमें। ठीक है, यहाँ बच्चों हमें इस प्रश्न में एक सावधानी है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ये जब हमें याद है तो हमने क्या किया है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे है, तो 5 रुपये बराबर कितने हो जाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ याद होना ज़रूरी है।
अच्छा, अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, बी भाग। बी को करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बी में हमें दिया है 15 kg का 210 ग्राम से। वही स्थिति है, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 15 गुना 1000 ग्राम का किससे, 210 ग्राम से करना है। तो देखिए ये कितने हो गए आपके, 15,000 हो गए, यानी 15,000 ग्राम का किससे करना है आपको, 210 ग्राम से। तो कर देते हैं इसको। देखिए 15,000 अनुपात 210, एक जीरो से एक जीरो को कट किया, 3 से काट देते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, कितनी जीरो बची, 2, 3 7 21। ठीक है, अब 7 और 500 नहीं कट सकते, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 15,000 बटे 210, 7 बार और ये 500 बार। ठीक है, यानी इस स्थिति में आपका क्या आता है, 500 बटे 7। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 500 अनुपात 7। ठीक है, नेक्स्ट सी देखिए। सी में दिया है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 9 गुणा 100 सेंटीमीटर का 27 सेंटीमीटर से। अब ये कितने हो गए, ये हो गया आपके 900 सेंटीमीटर। अब 900 सेंटीमीटर का किससे करना है, 27 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो देखिए 900 अनुपात 27। ठीक है, अब किससे काट देते हैं, 9 से ही काट देते हैं इसको। 9 एकम 9, 2 जीरो और 9 तिया 27, 100 अनुपात 3। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसकी तरह, 900 बटा 27, 9 से काटा, इसको भी, तो 900 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 3। ठीक है, इस तरह से ये हमने सी को हल किया। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी में हमें दिया है क्वेश्चन, 30 दिनों का 36 घंटे से। ठीक है, 30 दिनों का किससे करना है, 36 घंटों से। बच्चों हमें पता है कि एक दिन बराबर 24 घंटे, ये पता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ कितने दिन हैं, 30 गुणा 24 घंटे का 36 घंटे से। ठीक है, 24 तिया 72, 720 क्या हो गया अब ये, घंटे का 36 घंटे से। और देखिए 720 बटे 36 बराबर 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, यानी 2 और क्या बचा, 0, 20 बार कट गया, तो 20 अनुपात 1। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 20 अनुपात 1। ये सी का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए यह है हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है हमें, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए।
ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी, ये आपको ज्ञात करना है। बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3। देखिए चूंकि 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने हैं, 3 कंप्यूटर हो गए। अब हम एक एक नियम से पहले एक को देखते हैं। एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर कितना चाहिए, बराबर 3/6 कंप्यूटर। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 24 जिनको चाहिए, इसलिए 24 विद्यार्थियों को, ये 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने हो गए, ज़्यादा होंगे, यहाँ कम था इसलिए भाग दिया, यहाँ 24 अधिक हो गए इसलिए 3/6 इंटू 24, 6 से ये 4 बार काट दिया 24 को, और 4 दिया 12 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 24 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए, 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, यही पूछा गया था, आवश्यकता होगी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है बच्चों, राजस्थान की जनसंख्या बराबर 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर 3 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है बराबर 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर इसमें 2 भाग दिए गए हैं। पहला भाग दिया है इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा दिया है किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, यानी किस राज्य में जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका पार्ट लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट में राज्यों में जो प्रति व्यक्ति पूछा गया है हमसे किलोमीटर के हिसाब से, राज्यों में व्यक्ति वो भी कैसा, वर्ग किलोमीटर के अनुसार प्रति, यहाँ पर प्रति और लगा लें आप, प्रति वर्ग किलोमीटर बराबर राज्यों की जनसंख्या, राज्यों की क्या हो गई, जनसंख्या, और बटे में क्या है, राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम किसकी निकाल लें, राजस्थान की। राजस्थान में प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार जनसंख्या कितनी है इसकी, राजस्थान की, सवाल में दिया है आपको 570 लाख। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है राजस्थान का, 3 लाख, 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 3 से आप इसे काट दें
19 तिया 57, तो कितना आ गया हमारे पास 190 व्यक्ति, 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो आ गया आपका राजस्थान का। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब हम निकालेंगे, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, 1660 लाख, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। देखिए 2 से आप इसे काट दें, 8 बार 2 8 16 और ये 30, यानी 830 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा जो बिंदु है हमारा इसमें, ये तो हमारी दोनों राज्यों की पर्टिकुलर एक एक की आ गई। दूसरा जो बिंदु है हमारा इस प्रश्न का, उसमें पूछा गया है कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, यानी जनसंख्या घनत्व किसका कम है। तो देखिए यहाँ तो 190 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ तो 190 व्यक्ति रहते हैं, और यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 830 रहते हैं। तो किसकी कम हुई, राजस्थान की। तो दूसरे उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है, कम घनी है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी दूसरे भाग का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट में एक राजस्थान की हो गई और एक उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व हो गया, ठीक है। इस तरह आपका ये प्रश्न बच्चों कंप्लीट होता है, और इसी प्रश्न के साथ आपकी ये प्रश्नावली 8.1 यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।